हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम एक्सप्रेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज के हम लोग लाइव क्लास के माध्यम से बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन हम लोग करेंगे। यानी कि 12th क्लास के लिए बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसमें से हम लोग आज के क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। आपको दिखा दें हम कि बिहार बोर्ड द्वारा यही मॉडल सेट जारी किया गया है। इन सेट में से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन आज हम लोग करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन हम लोग इस चैनल पर करेंगे। यानी पहले हम आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल सेट में बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन हम लोग करेंगे। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, ये 2 नंबरिया क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा दिया गया है उसमें दिया गया कि y जो एक फंक्शन है, y एक सेट है जो कि n स्क्वायर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है। उसके बाद ये जो सबसेट है एक नेचुरल नंबर का सबसेट है और इसमें एक फंक्शन दिया गया है कि नेचुरल नंबर टू y एक फंक्शन है, जहां यहाँ बोल रहा है कि fn इज इक्वल टू n स्क्वायर है, fn इज इक्वल टू n स्क्वायर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि यह फंक्शन व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टेबल है, और इस फंक्शन का व्युत्क्रम क्या होगा ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फंक्शन ये व्युत्क्रमणीय होगा कि नहीं होगा, इन्वर्टेबल है कि नहीं है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैं इसके सॉल्यूशन के तौर पे चलूँगा। तो आप देखिए यहाँ पे कि आपको fn इक्वल टू दे रखा है n स्क्वायर। तो व्युत्क्रमणीय फलन देखिए वही होता है जो फंक्शन 1 होता है और ऑन टू होता है। जो फंक्शन एकाएकी और आच्छादक होता है वह फलन एक व्युत्क्रमणीय फलन होता है। तो सबसे पहले एकाएकी जांच करेंगे हम। सबसे पहले क्या जांच करेंगे? एकाएकी जांच करेंगे। तो n के जगह पर हम n1 बिठाएंगे और यहाँ पर n1 का स्क्वायर करेंगे। फिर हम n के जगह पर n2 बैठाएंगे और यहाँ n2 का स्क्वायर करेंगे और फिर हम दोनों को आपस में इक्वल करेंगे। n1 इज इक्वल टू fn1 इज इक्वल टू fn2 करेंगे। ठीक है, दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा n2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नेचुरल नंबर का ये सेट है और नेचुरल नंबर निगेटिव तो होता नहीं है। इस कारण से स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा और n1 इक्वल टू क्या जाएगा? n1 हो जाएगा, n1 इक्वल टू n2 हो जाएगा। ठीक है, तो n1 इक्वल टू जब आपका n2 हो गया तो यहाँ से साफ साफ ये बता रहा है कि एक आदमी का एक रिजल्ट है। तो जब एक आदमी का एक रिजल्ट होता है तो वह फंक्शन एकाएकी कहलाता है, 1 कहलाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसलिए यह फलन एकाएकी है, इसलिए यह फलन कौन सी है? एकाएकी है। ठीक है ना, यह फलन क्या है बाबू? एकाएकी है। ठीक है, यानी कि n1 इक्वल टू n2 आ गया, n1 इक्वल टू n2 आ गया, मतलब एक आदमी का एक रिजल्ट है। और जब कभी एक आदमी का एक रिजल्ट होता है, एक आदमी का एक रिजल्ट होता है, अपना अपना रिजल्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकाएकी फलन बोलते हैं। ठीक है, तो एकाएकी प्रूफ हो गया। तो हम लोग जानते हैं व्युत्क्रमणीय फलन वो कहलाता है जो एकाएकी भी होता है और आच्छादक भी होता है। ठीक है, एकाएकी भी होता है और आच्छादक भी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग देखेंगे, अब आच्छादक के लिए देखेंगे हम लोग यहाँ पर आच्छादक के लिए कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, आच्छादक में हम ये देख रहे हैं कि इसका जो कोडोमेन दिया है, फंक्शन का जो कोडोमेन दिया है, जो फंक्शन का कोडोमेन दे रखा है, ध्यान देंगे आप लोग। कोडोमेन का मतलब जो सहप्रांत इसका दिया है, सहप्रांत, उस सहप्रांत आपका दे रखा है। कोडोमेन जो है y है और y का वैल्यू जो है n स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है। y का जो वैल्यू है नेचुरल नंबर के स्क्वायर के इक्वल में है और इसका जो रेंज है, ध्यान देंगे
इसका जो रेंज आएगा, रेंज का मतलब होता है यहाँ हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर बैठाएंगे, जो उसका आंसर मिलेगा वही उसका रेंज होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 बैठाएंगे अगर हम लोग, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 बैठाएंगे हम लोग, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 बैठाएंगे हम लोग, तो 2 का स्क्वायर का हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 बैठाएंगे हम लोग, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ऐसा ही उसका रेंज कहलाएगा। तो रेंज में इसका n स्क्वायर ही आएगा, किसी नंबर का स्क्वायर ही आएगा। तो हम लोग को देखने को मिला कि कोडोमेन भी n स्क्वायर दिया है और रेंज भी n स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो रहा है कि कोडोमेन, ध्यान देंगे, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है। कोडोमेन इक्वल टू क्या है? रेंज है। यानी कि सहप्रांत, ध्यान देंगे आप लोग, सहप्रांत बराबर परिसर है। सहप्रांत बराबर कौन सी बाबू? परिसर है। इस कारण से हम कह सकते हैं यह आच्छादक है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? यह आच्छादक फलन है। और एकाएकी भी है, आच्छादक भी है, एकाएकी भी है, आच्छादक भी है। इसलिए यह फलन व्युत्क्रमणीय है। यह फलन कौन सी है बाबू? व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, यानी कि इस फलन को मैंने प्रूफ किया एकाएकी भी है और इस फलन को मैंने प्रूफ किया कि आच्छादक भी है। तो जो फलन एकाएकी और आच्छादक दोनों होता है वह फलन एक व्युत्क्रमणीय फलन होता है। इस क्वेश्चन में यही दिया गया था कि साबित करो कि यह फलन एक व्युत्क्रमणीय फलन है, जो कि हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद पूछा है बाबू, इस फंक्शन का व्युत्क्रम क्या होगा? इस फंक्शन का व्युत्क्रम क्या होगा? तो देखिए, व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर fn इक्वल टू दिया हुआ है n स्क्वायर। क्या दिया है? n स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप y इक्वल टू n स्क्वायर मान सकते हैं। fn को हम y बोलते हैं, तो fn को हम y इक्वल टू n स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर n का स्क्वायर हटा देंगे तो रूट अंडर का आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट कितना आ जाएगा? y। तो y के रूप में जो मुझे नया फंक्शन मिला, अंडर रूट क्या मिला? अंडर रूट y मिला। y के रूप में एक नया फंक्शन मिला और नया फंक्शन ही इन्वर्टेबल फंक्शन कहलाता है, फलन का व्युत्क्रम कहलाता है। तो जो मेरा ये फंक्शन मिला है जी वाई इक्वल टू रूट अंडर वाई, यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को यहाँ n के फॉर्म में दिखाना है। ये फंक्शन होता है जो इन्वर्टेबल होता है। क्या होता है? इन्वर्टेबल होता है। तो जी फंक्शन जो है f के इन्वर्टेबल के बराबर है। तो g के बदले में f इनवर्स लिखेंगे और y के बदले में n का प्रयोग करेंगे। यहाँ जो y है ना बाबू, तो y के जगह पर हम n का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर n हो जाएगा, f इनवर्स n इक्वल टू अंडर रूट का हो जाएगा n हो जाएगा। तो यही फंक्शन का व्युत्क्रम कहलाएगा। ध्यान देंगे, यही क्या कहलाएगा? फंक्शन का व्युत्क्रम कहलाएगा। बात समझ रहा है ना? तो यहाँ पर इस तरह से fn इक्वल टू n स्क्वायर दिया हुआ है, जिसको हम y ले लेंगे और n स्क्वायर का स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। और y n इक्वल टू रूट अंडर y का मतलब y के रूप में एक नया फंक्शन आ गया और वही नया फंक्शन का इनवर्स कहलाता है। तो g जो फंक्शन है f का इनवर्स है और y के जगह पर n बिठा दिए ताकि n के रूप में इसका आंसर सेट हो जाए। तो कुल मिला के f इनवर्स n बराबर फंक्शन का व्युत्क्रम बराबर रूट अंडर n है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो कुल मिलाकर अगर कहें हम, तो बिहार बोर्ड ने अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा है। कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें तो बिहार बोर्ड ने अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा है। बढ़िया लेवल है पूछने का। आइए हम आते हैं बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए दूसरा क्वेश्चन में। आपका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए, हाँ, दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, बोला है कि आप ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि आप tan इनवर्स, ध्यान देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए, 1/2 tan इनवर्स x क्या है बाबू? 1/2 tan इनवर्स x है। ध्यान देंगे, अब इसको सरल करना है, इसको हल करके, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक के तौर पे बता दूं कि यहाँ पर tan इनवर्स, ध्यान देंगे बाबू, tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y का अगर फॉर्मूला देखिएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy। क्या होता है? x माइनस y बटा में 1 प्लस xy।
अगर यहाँ पर हम 1 रख दें और यहाँ पर हम x रख दें, सपोज कीजिए यहाँ पर 1 रख दें और यहाँ पर हम क्या रख दें, x रख दें, तो क्या आंसर आ जाएगा? अगर x के जगह पर हम 1 रख दें और y के जगह पर हम x रख दें तो क्या मिलेगा मुझे आंसर? आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, -x हो जाएगा, यहाँ 1 + 1 × x, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 1 × x कितना आ जाएगा? x। ये आपका प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ये जो दे रखा है वो tan 1 - tan 1x का फॉर्मूला हो सकता है। ध्यान देंगे बाबू, ये जो दे रखा है वो tan 1 - tan 1x का फॉर्मूला हो सकता है। इसको यहाँ पर सेट करने के बाद ये हमको मिल रहा है, तो इसके बदले में हम आराम से लिख सकते हैं tan 1 - tan 1x और यहाँ 1/2 ये हो गया tan 1x। ध्यान से बात को समझिएगा क्योंकि भाई फ्यूचर का सवाल है और बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट जारी किया है। बात को समझिएगा, बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट जारी किया है तो इसी के आधार पर फाइनल परीक्षा में भी क्वेश्चन आता है। इस बात का आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो tan 1 जो होता है π/4 का हो जाएगा, 45 का होता है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, और ये माइनस का tan 1 आपका x है, ये 1/2 है और यहाँ पर tan 1x है, ठीक है। तो यहाँ पर π/4 का π/4 और ये इधर लाएंगे, माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा ना, तो 1/2 हो जाएगा, ये tan 1x हो जाएगा। तो आपको कुल मिला करके देखने को बाबू मिलेगा ये एक tan है और ये आधा tan है, तो एक और आधा को जोड़ देंगे तो 1.5 हो जाता है, पता है ना। एक और आधा को जोड़ देंगे तो 1.5 हो जाता है। 1.5 का मतलब 3/2 tan 1x हो जाएगा। समझ गए आप लोग? 2 हो जाएगा, अब 2 से कटा देंगे, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, π/6 = ये हो जाएगा tan 1x हो जाएगा। अब tan को इधर लाएंगे उठा करके, tan को इधर ले आएंगे बाबू, तो ये हो जाएगा tan π/6 हो जाएगा = का हो जाएगा x हो जाएगा। और tan π/6 का वैल्यू 1/√3 हो जाता है। ध्यान देंगे, tan π/6 का वैल्यू 1/√3 हो जाता है, यानी कि x = 1/√3 आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने को बोला था तो मैंने यहाँ पर सोल्यूशन किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ x का वैल्यू पूछा था तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1/√3 आ गया। चलिए आते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। आपके बिहार बोर्ड ने तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रखा है देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड ने, आप थोड़ा सा बढ़िया से इसको देखिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका मेहनत रंग जरूर लाएगा। आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं आप लोग का मेहनत रंग जरूर लाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है इसका मुख्य मान ज्ञात करें। cosec इनवर्स -√2 है, cosec इनवर्स -√2 है, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है बाबू, ठीक है। आइए देखते हैं मुख्य मान ज्ञात करना है कैसे ज्ञात होगा। तो हम लोग जानते हैं कि cosec इनवर्स का माइनस बाहर निकल सकता है। cosec इनवर्स का माइनस कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और cosec इनवर्स में जो आपका ये 2 है, ये 30 का वैल्यू होता है। किसका होता है? 30 का होता है। 30 को बोलते हैं π/6 बोलते हैं। तो cosec खत्म हो जाएगा, इसका आंसर -π/6 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन एक क्वालिटी का नहीं होता है। कोई क्वेश्चन आसान भी होता है, कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी होता है, ठीक है। तो आपको तो बिहार बोर्ड 2 नंबरिया क्वेश्चन की हम बात करें अगर आपसे, तो आपको बिहार बोर्ड 30 को 2 नंबरिया क्वेश्चन देगा और 30 को में से आपको 15 को बनाना है। तो आप देख करके अपना आंसर 15 को बना लीजिएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, बोला है कि प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग करके, प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके एक मैट्रिक्स दिया है जिसका व्युत्क्रम निकालना है। जिसका व्युत्क्रम हम लोग को निकालना है। प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके, एलिमेंट्री ऑपरेशन का प्रयोग करके इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है? व्युत्क्रम। तो हम लोग जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए, इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं A = IA। क्या लिखते हैं? A = IA, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बात वही आता है, चेंज नहीं आता है। इसलिए हम लोग A = IA लिख सकते हैं।
तो ए का जो वैल्यू यहाँ पर है, ध्यान देंगे बाबू, जो ए का यहाँ पर वैल्यू है 1 है, 2 है, 2 है, -1 है, ठीक है। आई का जो वैल्यू है 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, ठीक है। ये होता है आई का वैल्यू, आप लोग जानते होंगे 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हमारा मिशन होता है, आप लोग जानते होंगे कि इस मैट्रिक्स को चेंज कर देना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। 1 0 0 1 आप लोग को ले आ देना है, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देना है इसमें, यानी इसके जगह पर आपको 1 0 0 1 आपको ले आ देना है, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं कि कैसे आ पाएगा ये। तो यहाँ पर तो 1 चाहिए, तो 1 तो है, यहाँ 0 चाहिए, तो यहाँ 0 तो नहीं है, यानी 0 लाने के लिए किसी भी हम लोग रो और कॉलम में कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई करके हम लोग जोड़ घटा सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं कि R2 ट्रांसफर, R2 में हम चेंज करेंगे 2 × R1, R2 में चेंज करेंगे 2 × R1, यानी कि R1 में 2 से गुना करके और R2 में ले आकर के हम लोग घटाएंगे। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा ये, और -1 में से 4 घटेगा, तो -1 में से 4 जब घटेगा तो -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया? -5 आ गया। और R1 में कोई चेंजिंग मैंने नहीं किया है, मैंने चेंजिंग किया है R2 में। यहाँ 2 से गुना करेंगे, 0 में से घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 0 में 2 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। 1 में से 0 घटेगा 1 ही रहेगा, और 1 0 मैंने R1 में कोई चेंजिंग नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर ए है तो ए मैंने नोट कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1 ले आना है। कितना लाना है? 1 लाना है। तो हमें काम करेंगे बाबू, 1 लाना है तो यहाँ पर हम R2 ट्रांसफर, R2 में हम -1/5 से डिवाइड कर देंगे। R2 में -1/5 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, हम R2 में चेंज कर रहे हैं। तो R2 मैंने R1 को नोटिस कर दिया है, और R2 में चेंज करेंगे, -5 से भाग देंगे। तो 0 में जब -5 से भाग दिलाएगा तो हमको लगता है 0 रह जाएगा। आई 5 कट के माइनस का हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ए में जब भाग देंगे तो ये माइनस कट जाएगा, 2/a में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ए में जब भाग देंगे तो -1/a में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा? ए रहेगा। अब कुछ देखिए लाइन पर आ रहा है ना, लाइन पर आ गया। कैसे लाइन पर आ गया बाबू? 1 है तो देखिए 1 आ गया, 0 है तो 0 आ गया, 1 है तो 1 आ गया। यहाँ पर 0 लाना है, यह वो काम खराब कर रहा है। एक आ रहा है, हम क्या करेंगे? एक करो कि हम 0 बनाने का प्रयास करेंगे। तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं बाबू? एक काम करेंगे, अब हम ट्रांसफर मारेंगे R1 में। कौन में ट्रांसफर मारेंगे? R1 में ट्रांसफर मारेंगे, और R1 में से हम 2 × R2 को माइनस करेंगे। 2 × R2 को R2 में 2 से गुना करके और हम माइनस कर देंगे। देखिए एकदम आ जाएगा लाइन पर। कैसे? तो यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 2 से गुना करके घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 रहेगा। ये 2 से गुना करना है तो 2 एकम 2, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। R2 में कोनो चेंजिंग ना हुआ है तो R2 को हम नोट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें भी देखिए 2 से गुना करना है बाबू, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। 1 में से 4/5 घटेगा तो 1/5 बचेगा। 1 में से 4/5 घटेगा तो 1/5 बचेगा नहीं। एक बाद यहाँ भी 2 से गुना करेंगे तो -2/5 हो जाएगा। 0 में से 2/5 घटाएंगे तो माइनस प्लस बनकर 2 बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पहले से भी आपका 2/5 है, -1/5 है, बुझा रहा ना कि -1 बटा कितना है? 5 है। एक बाद में यहाँ पर साइड में ए भी लिखना है। तो ये देखिए आई के फॉर्म में आ गया था। ये जब आई आ जाता है तो आपको बताया गया है पहले ही, ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान से बात को सुनेंगे। ये जब आई आ गया तो यहाँ पर कोई मैट्रिक्स होता है, यहाँ ए है, तो ए के साथ वही मैट्रिक्स यहाँ पर होगा जो ए के इनवर्स का काम करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि ए इनवर्स × ए बराबर ही आई होता है। ए इनवर्स ए बराबर क्या होता है? आई। इसका मतलब दोनों को गुना करके आई आ गया, इसका मतलब ये ए है तो आई हो जाएगा ए इनवर्स। तो यहाँ से हम आसानी से कह सकते हैं कि ए इनवर्स बराबर 1/5 हो गया, 2/5 आ गया, 2/5 आ गया, -1/5 आ गया। यही इस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। तो हम लोगों से बाबू यही पूछा था
इस मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, प्रारंभिक रूपांतर से निकालिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालिए। तो मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके इस मैट्रिक्स का मैंने इन्वर्स निकाला है। आइए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि आपके लिए बिहार बोर्ड ने सब्जेक्टिव 2 नंबरिया में और अगला क्वेश्चन कौन पूछा है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है। क्वेश्चन नंबर जो 5 पूछा है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। बोला है कि ABC एक धनात्मक राशि है, पॉजिटिव है, तो आपको निकालना है ABC BCA CAB का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, यानी कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ये ABC आपसे लिख देते हैं शुरू से, अगर दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा तो आपसे देते हैं। यहाँ पर ABC है और BCA है और ये CAB है। इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है बाबू, तो सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि अगर हम C1 C2 C3 या R1 R2 R3 को जोड़ देते हैं तो A + B + C मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? A + B + C, A + B + C, A + B + C। यानी कि अगर हम यहाँ पर ऑपरेशन यूज करते हैं, ऑपरेशन का मतलब R1 ट्रांसफर R1 + C1 यूज कर लेते हैं, बस जगह बचेगा। C1 यूज कर लेते हैं, C1 + C2 + C3 यूज कर लेते हैं, यानी कि C1 ट्रांसफर C1 + C2 + C3। C1 है, C2 है, C3 है। अब हम क्या करेंगे, दो सबको ऐड कर देंगे तो A + B + C हो जाएगा। यहाँ भी देखिए A + B + C आ रहा है तो A + B + C हो जाएगा। यहाँ A + B + C हो जाएगा। C1 C2 C3 ऐड करना है तो A + B + का हो जाएगा C हो जाएगा। भाई आपका B रहेगा, यहाँ पर C है, A है, C है, A है, B है। ठीक है, अब हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या C1 से A + B + C हम कॉमन निकाल लेंगे तो A + B + C अगर हम कॉमन निकालेंगे C1 में से तो एक बच जाएगा, BCA बच जाएगा और CAB बच जाएगा। समझ गए आप लोग? एक बाद हम लोग क्या करेंगे, R1 में से R2 को घटा देंगे, R2 में से R3 को घटा देंगे। जानता है बाबू का है ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में जितने जीरो ले आओगे उतने तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, उतने मामला जल्दी सॉल्व होगा। तो जीरो लाने का प्रयास करेंगे। R1 लाइन में से R2 लाइन को हम माइनस करेंगे तो एक में से एक हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फिर R2 में से R3 को माइनस करेंगे तो एक में से एक जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गया बाबू? तो हम 2 को जीरो लाने के चक्कर में है, समझ गया ना? 2 को जीरो लाने के चक्कर में है। ठीक है, तो कैसे होगा, जीरो आ गया तो देखो आइए B - C हो गया, आई C - A हो गया। ठीक है, इसको करो, जीरो हो जाएगा, आई का हो जाएगा C - A हो जाएगा, आई A - B हो जाएगा। घटाएंगे तो आई A1 AB हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 0 0 आ गया तो हम C1 का जब प्रसार मारेंगे तो 0 0 छोड़ के खाली 1 का प्रसार मार देंगे। तो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है बाबू कि मेरे पास A + B + C है। ठीक है ना, अब हम C1 के प्रसार करेंगे तो 1 का प्रसार होगा तो ये लाइन कट जाएगा, हाई वो लाइन कट जाएगा। तो क्या बचेगा बाबू, तो B - C बचेगा, हाई C - A बचेगा। यहाँ भी यहाँ भी आपका चलिए हाँ ठीक है, यहाँ भी आपका C - A बचेगा और यहाँ भी A - B बचेगा। ठीक है ना, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे बाबू इसको हम लोग जब ध्यान देंगे, जब इसको मल्टीप्लाई मारेंगे तो ये हो जाएगा AB हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये AB हो जाएगा, IB² हो जाएगा, आई का हो जाएगा, CA हो जाएगा, आई आपका BC हो जाएगा। BC चाहे CB बातें के होता है बाबू। 11 को मल्टीप्लाई जब मारेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई मार दीजिए, C² आ जाएगा, आइए आपका CA आ जाएगा। ठीक है, C² आ जाएगा ये, हाँ C आ जाएगा। और सुनिए ध्यान से, इसको हम लोग माइनस में भी रखते हैं। क्या रखते हैं बाबू, इसको हम लोग इस साइड वाले को माइनस में रखते हैं। ठीक है ना,
तो क्या हो जाएगा बोलिए, सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कोट लगा लेते हैं, सी स्क्वायर आ जाएगा, हाई हम लिख के सी ए आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लिख के ए सी हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए बात को। अब एक बाद हमने क्या करेंगे बाबू, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, ठीक है ना। हाई हमने कि ए बी मिल गया, हाई बी स्क्वायर मिल गया, ये आपका सी ए है, हाई बी सी है। कोष्टक खोलेंगे अब हम, हाई कोष्टक खोलेंगे तो कितना आएगा, सी स्क्वायर आएगा, अब माइनस माइनस प्लस सी ए करो के सी ए लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस सी ए, हाई माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो हाई सी एगो सी ए कटा दे रहे हैं, तो कुल मिला के बाबू हमने की मिल गया ए प्लस बी प्लस सी मिल गया। अब बाकी में मिल गया ए बी मिल गया है, आगे चल के ए बी मिल गया है प्लस में, और ये प्लस में ध्यान देंगे बी सी जो होगा, बी सी माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस होगा ना, तो बी सी में माइनस माइनस प्लस कर देंगे, यो प्लस कर देंगे, तो ए बी मिल गया है बाबू, हाई बी सी मिल गया है, एक बाद में प्लस में क्या मिल गया है, सी ए मिल गया है। अब फिर माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तुम चाहो बाबू तो ऑटो आंसर तुम छोड़ सकता है, ना तो तुम माइनस कॉमन निकाल करके माइनस को प्लस बना देना। क्या बना देना बाबू, प्लस बना देना, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा, बी सी माइनस का हो जाएगा सी ए। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा था, तो हम लोग यहाँ पर C1 C2 C3 को जोड़ दिए हैं, कॉमन निकाल दिए हैं, 2 जीरो कर दिए, और C1 के प्रसार मार दिया, इतना बच गया, मल्टीप्लाई किए, धड़ाक 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 एकदम आंसर आ गया, ठीक है। एकदम बाबू तो इनको देरी नहीं करना है, तो आप लोग इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए फटाक से। आते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। ये बिहार बोर्ड का पूछा गया शायद 5वां क्वेश्चन था, ये आप लोग का बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया शायद, हाँ 5वां क्वेश्चन था ये। अब हम आएंगे 6वां क्वेश्चन की ओर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां था, ठीक है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6वां की ओर, ठीक ना बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं, एकदम बाबू ध्यान से, ठीक ना, एकदम ध्यान से काम करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां का दिया है, ध्यान से देखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है बाबू, एकदम कोई दिमाग से रहिए, आप तैयारी कीजिए, आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा। हम तो ये कहेंगे आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा। ये क्वेश्चन दिया है x माइनस 3, ध्यान देंगे बाबू, इसके बाद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसके बाद नीचे दिया है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यही आपका क्वेश्चन दिया है, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या पूछा हमसे है कि dy बाई डी एक्स कितना होगा, यही पूछा है। तो इस तरीके का बाबू जब क्वेश्चन आता है रूट में, और रूट में जो लेंदी आता है, लेंदी मैंने बहुत 3 4 5 को जब भरल आता है, तो अगर हम हमनी का लॉग के प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं बबुआ, लॉग के हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो जब ये हम लॉग लगाएंगे तो लॉग वाई हो जाएगा, और यहाँ भी लॉग लगाएंगे जब हम, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा, समझ गए बाबू। रूट कहाँ चला गया, तो रूट के बदले में आप लोग जानते होंगे कि रूट के बदले में पावर में हम लोग 1/2 ऐसे लगा सकते हैं रूट के बदले में। समझ गए बात को आप लोग बढ़िया से। तो आइए एक बाद हम पावर को अब आगे फेंकेंगे, क्योंकि लॉग में पावर आगे आता है, समझ गया ना, लॉग में पावर कहाँ आता है, आगे आता है। तो आगे हम लोग पावर को फेंक दिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया, और नीचे में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। एक बाद बाबू हम लोग ध्यान देंगे 1/2, आप लोग जानते होंगे लॉग में जो इनटू में रहता है वो प्लस हो जाता है, इनटू में जो रहता है क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और बाटा वाला घाटा में जाता है। बाटा वाला कहाँ जाता है, घाटा में जाता है, घाटा में माइनस में जाता है, ठीक ना, बाटा वाला घाटा में जाएगा। 3x स्क्वायर हो जाएगा, आई हो जाएगा हमने के 4x प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना बाबू। अब एक बाद जब हम लोग डीसी मारेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो लॉग के डीसी करने का नियम होता है, जानता है बाबू तू लोग, क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बाबू, 1/x, लेकिन लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो एक डेरिवेटिव करोगे ना, तो लॉग के जो थीटा के रूप में दिखाई जो दे रहा है, इसका भी लास्ट में हम लोग डीसी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्रृंखला नियम से हम लोग
बनाते हैं तो थीटा मैच करा के बनाते हैं। तो log x के DC मान करके 1/x हो गया और y का DC dy/ds हो गया। यही काम बाबू तुमको हर जगह करना है। चलो log x का DC 1/x हो गया और एक और DC मारेगा तो अचर का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ना बाबू, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसका भी मारोगे तो log x का हो जाएगा 1/x और एक और DC मारोगे तो 2x हो जाएगा और अचर का 0 हो जाएगा। अचर का हो जाएगा ही कांस्टेंट का 0 होता है, ठीक है ना। इसका भी log x का डेरिवेटिव 1/x के रूप में आ जाएगा बाबू, log x का डेरिवेटिव 1/x के रूप में आ जाएगा। एक बात तुम देख लेना बाबू, इसका डेरिवेटिव मारोगे तो 3 दूना क्या आएगा 6x और 4x का हो जाएगा 4 और ये अचर का हो जाएगा 0। जो कांस्टेंट रहता है ना उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। अब हमने यहाँ पर dy/ds हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 y हो जाएगा। एक बाद इसको आप तुम नोट कर सकते हो खूब आराम से। 2x बटा में कितना हो गया x² + 4 हाई हो गया 6x + 4 बटे में 3x² प्लस में कितना बाबू 4x + 5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ना तो तुम y का वैल्यू हाई वाला तुम बैठा भी सकता है, यहाँ पर 1/2 × y का वैल्यू तुम यहाँ पर सेट कर देना, वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या करना है कि y का वैल्यू जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन में जो छाप देना है, तो अगर बाद में यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारा बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, आपको सारा बात समझ में आ रहा होगा। चलिए बाबू आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आइए देखते हैं। बिहार बोर्ड ने 7वां क्वेश्चन पूछा है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है 7वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं आपका 7वां क्वेश्चन क्या है बाबू। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा है। बोला है कि यदि x बराबर, ध्यान देंगे, यदि x बराबर 380 और बटे में 1 + t² है और बगल में दिया है y बराबर 380² और बाटा में दिया है बाबू, हाँ बाटा में दिया है 1 + tq। कौन सी दिया है बाबू, बाटा में 1 प्लस दिया है tq। तो हमसे बोला है कि dy/ds निकालो, dy/ds निकालो एट t = 1/2 पर। कितना बाबू निकालना है 1/2 पर हमको निकालना है। ध्यान से देखना बाबू, कुछ भी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। आओ यानी कि एट t = हमको निकालना है, एट t = कितना पर निकालना है वैल्यू 1/2 पर dy/ds का वैल्यू हम लोग को निकालना है। देखते हैं। तो सबसे पहले बाबू क्या करेंगे हम लोग कि dx/dt निकालेंगे। तो u/v का फॉर्मूला जानते होगे ना, u/v का क्या होता है जानते हो बाबू। u/v का फॉर्मूला होता है, u/v के टाइप से फॉर्मूला होता है कि पहले v लिखते हैं नीचीला, तब u का डेरिवेटिव करते हैं और फिर u बाहर करके v का डेरिवेटिव करते हैं और बाटवा में लिखते हैं v²। यही u/v का फॉर्मूला होता है, u/v का फॉर्मूला है, समझ गए बाबू। तो यहाँ पर पहले बाटा वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे पहले बाटा वाला छाप दे रहे हैं, बाटा वाला छाप दिए और अगर बाद ऊपरीला के DC मारेंगे तो t का DC t के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। बीचवा में कौन सी है माइनस है, u लिखना है। तो u मतलब का 380 लिखना है, 380 छाप दिए। एक बाद हमको v का डेरिवेटिव नीचला का DC मारना है, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और tq का हो जाएगा 3t²। अब बाटावा में क्या बोला है बाबू v², मैंने नीचला के स्क्वायर कर दीजिएगा, है नीचला के स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक के गुना कर दीजिए तो 3a हो जाएगा, है 3a हो जाएगा, ठीक है। हेकरा के गुना कीजिएगा बाबू तो 3 दूना के 680 हो जाएगा। अब बाटावा में रहेगा 1 + tq का होल स्क्वायर। अब बाबू ध्यान से सुनो बाबू, 3 गो t 80 में से 6 गो घटेगा तो माइनस तुम्हारा 3 गो 80 बचेगा। यहाँ पर 1 + tq हो गया ना बाबू। यहाँ कितना हो गया तुम्हारा 1 + tq हो गया, पर होल स्क्वायर है। दोनों में हम चाहे तो 3a निकाल सकते हैं कॉमन, 3a कॉमन निकालेंगे तो 1 - tq, अब बाटा में हो जाएगा 1 + tq का होल स्क्वायर। इसी तरीके से बाबू हम y का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। किसका डेरिवेटिव निकालेंगे बाबू, y का। आइए हम y का भी डेरिवेटिव साइड में निकालने का प्रयास करते हैं। तो y का डेरिवेटिव निकालेंगे इसे, तो पहले v लिखेंगे बाटावा वाला, तो पहले v लिख दिए।
एक बाद में ऊपरीला के डीसी मारेंगे तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, यानी कि 3 का 3 है, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। एक बाद माइनस में हम एक के छाप देंगे टी स्क्वायर, एक बाद में बाटवा वाला का डेरिवेटिव मारेंगे ना बाबू, तो 0 हो जाएगा है टी क्यू के 3t स्क्वायर हो जाएगा। टी क्यू कितना हो जाएगा बाबू 3t स्क्वायर, और बाटा में नीचे देखिएगा तो 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। एकदम दिमाग लगाए रखना, एकदम दिमाग लगाए रखना, एकदम टिके रहना बाबू, एकदम क्लियर हो जाएगा, टिके रहना तो बस। तब मारो गुना मारो गुना मारो गुना मारो, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 3 गुना के 6 80 हो जाएगा है। अब प्लस में हमने को हो जाएगा 1 मिनट 3 गुना के 6 84 हो जाएगा ना, 3 गोटी है गोटी 4 गोटी हो जाएगा ना बाबू। 11 का गुना मारेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 984 हो जाएगा, 984 हो जाएगा। 11 बाद में हमने के यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ देखो 6 में से 9 घटेगा बबुआ तो कितना बचेगा -3 बचेगा ना हो। अब यहाँ से हम लोग 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर कर देंगे। एक और में 3 हम बाहर निकाल लेते हैं कटाने के लिए, कटेगा ना, कटाने के लिए 3 बाहर निकालते हैं तो बचेगा कितना, यहाँ 2t बचेगा और यहाँ पर t के पावर 4 बचेगा और नीचे हमने के बचेगा 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होता है, अब हमने के बाबू, अब हमने के dy बटा dx जो होता है, dy बटा dx का फॉर्मूला होता है dy बटा dt बटा dx बटा dt। जो dy बाई dx के फॉर्मूला होता है dy बटा dt बटा dx बटा dt। तो y वाला आ बाटा में x वाला करेंगे, y वाला आ बाटा में x वाला जाएगा तो हर तो बाबू सीधे कट जाएगा, क्या कट जाएगा, y वाला पहले या x वाला बाद में लिखेंगे तो एकरा बाटा में हई लिखेंगे तो नीचे ला तो कट जाएगा, हई बचेगा ऊपर में, हई बचेगा नीचे में, तो बाटा में मारेंगे तो हई कट जाएगा, नहीं बाटा में जब करेंगे तो ये भी कट जाएगा, समझ गया। तो कटने के बाद कितना बचेगा, देखो तो कटने के बाद कितना बचेगा, कटने के बाद बच गया, ध्यान देना, कटने के बाद बचेगा 2t बचेगा और t के पावर 4 बचेगा ऊपर में और नीचे में बचेगा 1 माइनस टी की। यह हो गया हमने कि dy बटा dx का वैल्यू। एक वैल्यू बाबू निकालना है 1/2 पर, कितना पर निकालना है 1/2 पर, यानी t जहाँ जहाँ है ना बाबू वहाँ 1/2 हम बैठा देंगे। आइए बैठाने का प्रयास करते हैं, 2 के 2 और t के जगह ही पर 1/2 हम बैठा देंगे ना बाबू। आइए तो यहाँ पर 1/2 के होल क्यू हो गया, तो 2 से 2 कट गया, 1 माइनस कितना हो गया 16 हो गया। 1/2 के पावर 4 कितना होता है नहीं जानता है क्या, ठीक है। एक बाद में हो गया है 1/8 हो गया, तो हमने के 16 माइनस 1 हो जाएगा, बटा में 16 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 8 माइनस 1/8 हो जाएगा। तो कुल मिला करके अगर देखा जाए बाबू तो ऊपर हो गया हमने के, कटा दो तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा, तो ऊपर हमने के हो गया 15/2 आ गया और नीचे आ गया हमने के 7/1 आ गया, समझ गया बाबू। तो कुल मिलाकर के हमने के 15/14 इसका आंसर हम लोग को मिलेगा, कितना मिलेगा 15/14 इसका आंसर मिलेगा। तो ध्यान देना बाबू, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर जगह तो ठीक बनाए है ना, हाँ सब तो यहाँ पर कॉमन ठीक लिए हैं, 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ भी आपका सही है, ठीक ठाक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 15/14 हो जाएगा बाबू, 7 गुना के 14 हो जाएगा ये वाला। इसका राइट आंसर 15/14 सही है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से कटाने का सब प्रयास किए थे, कटाने के बाद जो बचा था हम लोग बाहर निकाल लिए थे, बाहर निकालने के बाद में इसका इतना आंसर हम लोग को मिला है, ठीक है। तो आई होप ये सब बात समझ में आपको आ रहा होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो गया 15/14। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आपका बिहार बोर्ड ने अगला क्वेश्चन पूछा है, आपके बिहार बोर्ड ने बाबू अगला क्वेश्चन जो पूछा है ध्यान देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड पूछा है बाबू, तो बोला गया है, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग बैठाए थे, यही ना, 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे शायद x = 380 था
और नीचे में 1 प्लस टी क्यू था, यहाँ बैठाए थे हम लोग वैल्यू, तो 1 प्लस टी क्यू बैठाए थे हम लोग, और उसके बाद में डीसी किए थे 3a मिला था बाबू। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है तो चेक कर लेते हैं। और उसके बाद में 380 हो गया, और यहाँ पर हम लोग 3t² बैठा के डेरिवेटिव के तौर पर, बटा 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर तो कट ही गया था ना, तो यहाँ पर 3a हो गया था ना। ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब एकदम राइट बना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हाई हो जाएगा था ना। अच्छा 1 मिनट, हाँ ठीक तो है। अच्छा सब ठीक बैठाया हम लोग ना। अच्छा 1 मिनट टी क्यू का, तो 1 मिनट यहाँ पर 3 3 जाए, ओ यहाँ पर हम लोग का 2 शायद हो गया है क्या वहाँ पर, आई चेक कर लेते हैं बाबू। यहाँ पे शायद हम लोग का 2 कर दिया गया है, 2 कर दिए हैं का, तो हम 3 हो जाएगा 380 क्यू। और बाद में हमने के निचला के डीसी मारे हैं ना, यहाँ पर निचला के डीसी मारे हैं, तो ठीक तो है, बिल्कुल है। अब एक बाद में यहाँ पर शायद हमने के ये 9t क्यू हो जाएगा ना, 9t क्यू हो जाएगा, और 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर बनाए थे, निचला के कटा दिए थे, तो 3 1 मिनट 3a और -3 1 मिनट, यहाँ पर -6, 3 में से 9 घटेगा ना बाबू, तो -6t क्यू बचेगा, -6t क्यू बचेगा, तो यहाँ पर 680 क्यू बचेगा ना, 1 मिनट यहाँ a ही था, ठीक है। तो 3a हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये तो 9 करेंगे तो कितना बचेगा बाबू, 6 बचेगा, 6। तो यहाँ पर 3 कॉमन निकाले थे, तो 1 माइनस 2t क्यू शायद बचेगा ना, 1 माइनस 2t क्यू, 3 3 कटाए थे, नीचे वाला कटाई भी किए थे, देखिए यही पर शायद मिस्टेक हुआ होगा, आप मिला लीजिएगा, नीचे वाला कटा दिए थे, ये कटा दिए थे, तो 1 माइनस 2t क्यू था शायद यहाँ पर, 1 माइनस 2t क्यू था शायद यहाँ पर, नहीं 1 माइनस 2t क्यू बचेगा, ध्यान दीजिएगा, मिटा दिए हैं तो 1 माइनस 2t क्यू बचेगा, तो 2t क्यू करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 से हो जाएगा, और यहाँ पर शायद यहाँ पर 4 माइनस 1, ध्यान देंगे बाबू, 4 माइनस 1 बटे में 4 बचेगा, और कुल मिलाकर कितना हुआ है, 1 मिनट देख लेते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर हम लोग जो सॉल्व किए हैं, तो ये 16 माइनस 1 बटे में 16 है, आई हमने के 4 माइनस 1 बटे में कितना है, हाँ बिल्कुल 4 माइनस 1 बटे में हमने को 4 है, तो 4 4 या 16 हो जाएगा बाबू, हाई हमने के 15 हो जाएगा, और नीचे में 4 है, और नीचे में 3 बटा में 1 है ना बाबू, तो यहाँ से 3 5 15 कट जाएगा, हाँ ठीक है, 5 बटा में 4 आएगा, ध्यान दीजिएगा। यही हम लोग का यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बाबू कैलकुलेशन में, ठीक ना, पकड़ लिए हम, यहाँ पर जो 3 3 9 होना था, तो वहाँ 6 हो गया, तो वहाँ पर सुधार दीजिएगा आप लोग, और इसका आंसर 5 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए जो वहाँ पर वो देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा जो कैलकुलेट किए यहाँ पर हम लोग, वहाँ पर शायद यहाँ पर 6 लिख दिए थे हम, और यहाँ 3 3 9 होगा। चलिए थोड़ा सा सुधार करके उसको बढ़िया से फ्रेश एकदम बना लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम की बात है ना बाबू। आइए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है बाबू 8वां नंबर क्वेश्चन जो दिया है बाबू, ध्यान दीजिएगा, जो 8वां क्वेश्चन है y = tan इनवर्स x दिया है, तो आपको प्रूफ करना है। जो 8वां क्वेश्चन है बाबू y = tan इनवर्स x है, तो आपको प्रूफ करना है, इस तरीके से आपको इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो आइए क्या प्रूफ करना है देखते हैं, dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, 0, इतना आपको ले आना है। 8वां क्वेश्चन में बाबू आपको इसका आंसर 0 ले आना है, y = दिया है तो सबसे पहले हम सिंगल डीसी मारेंगे, dy/dx निकालेंगे बाबू, तो tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस x² हो जाएगा ना। tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 प्लस x²। एक बाद 1 प्लस x² हो गया, ये यहाँ हो गया dy/dx, यहाँ 1 हो गया। एक के जब हम डेरिवेटिव मारेंगे x के सापेक्ष बाबू, जब का डेरिवेटिव करेंगे x के सापेक्ष, तो देखिए क्या हो जाएगा, u इंटू v को करेंगे हम, तो पहले u तो मान लीजिए बाहर हो जाता है, u बाहर हो गया, अब v के डेरिवेटिव मारेंगे तो डबल डीसी हो जाएगा, नहीं u बाहर हो गया, v का डेरिवेटिव मारेंगे तो डबल डीसी हो जाएगा। अब की बार इसको हम बाहर कर लेंगे, हेकरा का डेरिवेटिव मारेंगे, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। x² का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x, और 1 तो कांस्टेंट है ना बाबू, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। अब यहाँ से मिला लीजिए, हमको लगता है कि जो हम ले आना था वो आके रेडी हो गया, तो देख लो बाबू, मिला लो,
2x इंटू dy बटा dx बराबर 0, LHS बराबर RHS आप देख लो। इस तरीके से पेपर में सॉल्व करोगे तो तुमको एकदम फुल में फुल नंबर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से आपको पेपर में सॉल्व करना है। आइए हम बाबू आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एकदम तड़ातड़ बनाते जाना है बाबू, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका का दिया है, ठीक ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है बाबू, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है x इक्वल टू a cos थीटा, a cos क्यू थीटा, और y में दिया है a sin क्यू थीटा। क्या दिया है बाबू? a sin क्यू थीटा। तो बोला है कि थीटा इक्वल टू π/4 पर आपको बनाना है। थीटा इक्वल टू का बनाना है π/4 पर। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो नीचे हम लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर x इक्वल टू a cos क्यू थीटा दिया है और y इक्वल टू a sin क्यू थीटा दिया है। तब पूछा है कि थीटा इक्वल टू π/4 पर इसका अभिलंब का समीकरण क्या होगा। क्या पूछा है बाबू? अभिलंब का समीकरण। तो बाबू समीकरण निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, तो लोग को बता दे रहे हैं, y माइनस y1 अभिलंब का समीकरण पूछा है ना बाबू। क्या पूछा हमसे है? अभिलंब का समीकरण, ध्यान देना। तो जब अभिलंब का समीकरण होता है, अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का जो समीकरण होता है बाबू वो होता है y माइनस y1 माइनस 1 बटा dy बटा dx x माइनस x1। x1 और y1 क्या है? एक बिंदु है, पॉइंट है। पॉइंट यही पॉइंट है, x और y का वैल्यू है। x1 y1 एक पॉइंट है, कितना पर? π/4 पर। तो अगर बाबू π/4 बैठाएंगे क्या हम लोग x के वैल्यू के लिए, तो x1 निकल जाएगा, फिर y1 निकल जाएगा। पहले हम dy बाई dx निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो आओ कैसे निकालेंगे बाबू? तो dx बटा हम d थीटा करेंगे पहले। तो एक आई फेंकेंगे पावर फेंकेंगे 3 और cos को बचेगा 2 और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, यानी इसका हो गया -3 cos स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। अब y वाला के डीसी मारेंगे बाबू भैया हम, तो dy बटा d थीटा निकालेंगे बाबू। तो एक आई फेंको पावर फेंकते हैं ना, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा। तो कुल मिला के 3a ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक बाद में cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? cos थीटा हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के देखोगे अगर तुम लोग, तो यहाँ पर dy बटा dx की जो वैल्यू होता है वो dy बटा d थीटा बटा dx बटा d थीटा होता है, ठीक है बाबू। तो बैठाएंगे तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, 11 के बैठाएंगे जब x वाला, तो 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या बाबू? साइन थीटा। समझ गया ना बाबू। एक बाद ये कट गया तुम्हारा, एगो साइन से एगो साइन कटा देंगे हम, और एगो cos ले एगो cos कटा देंगे हम। तो कुल मिला के माइनस तुम्हारा tan थीटा बच गया। क्या बच गया? अब यहाँ पर dy बटा dx में थीटा के मान बैठाना है π/4। कितना बैठाना है बाबू? π/4। तो यहाँ पर हम थीटा के जगह पर बैठा देंगे π/4। तो tan π/4 के मान कितना आ गया? -1। यानी dy बटा dx के मान कितना निकाल लिए? -1 निकाल लिए बाबू। एक बात ध्यान देना, x का वैल्यू निकालेंगे हम। किसका वैल्यू निकालेंगे? x का। तो x का वैल्यू निकालेंगे, यानी ये x1 का काम करेगा। किसका काम करेगा? x1 का काम करेगा। तो a का a अब cos क्यू दिया है, तो थीटा के जगह ही आप π/4 बैठा देंगे बाबू। तो π/4 मैंने 45 ना, तो cos 45 के मान होता है 1 बटा √2 के होल क्यूब हो जाएगा। तो 45 के मान बैठा दिए। एक बाद हमने के आंसर आ जाएगा इसका a बटा में 2√2 आ जाएगा। a बटा कितना आ जाएगा? 2√2। इसी तरीके से बाबू हम y का निकाल लेंगे, तो y का भी शायद इतना ही आएगा। a sin QT दिया है ना, तो sin 45 के मान तो इतने होता है ना, तो y का वैल्यू भी a बटा 2√2 आ जाएगा, क्योंकि sin 45 और cos 45 के मान आपस में क्या होता है बाबू? आपस में बराबर होता है। बात समझ गए ना। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब हम मान ये y1 का मान निकाल लिए हम, आइए देखो dy बटा dx निकाल लिए। जब बैठाएंगे बाबू, तो ये y1 के जगह पर बैठाना है a बटा 2√2 बैठाना है बाबू। एक बाद यहाँ पर -1 बटा -1 बैठाएंगे, और x1 के जगह पर बैठाना है a बटा 2√2 बैठाना है बाबू। समझना बात हुई? तो कट जाएगा, तो y माइनस a बटा 2√2 बचेगा बाबू। एक बाद में यहाँ पर x माइनस a बटा 2√2 बचेगा। तो हर तो तुम्हारा कट जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आएगा? x आएगा, जो कि हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा? x।
इस तरीके से ध्यान देना बाबू। हम चलेंगे 10वां क्वेश्चन की ओर। एकदम तड़ाक से ना स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग बढ़िया से बनाना, साफ साफ बनाना, और अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। आइए हम चलते हैं बाबू आगे की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां पहुंचिए, देखते हैं। आइए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन नंबर जो 10 है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक ना। आइए, बोला है कि अंडर रूट 36.6 का सन्निकट मान ज्ञात करें। अंडर रूट 36.6 का सन्निकट मान ज्ञात करें। सन्निकट मान ज्ञात करे का मतलब हो गया बाबू, सन्निकट मान ज्ञात करने का मतलब हो गया बाबू एक अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जौना रूट में फंक्शन है, जौना रूट में क्वेश्चन देता है ना, एक मिनट, अंडर रूट का दिया है 36.6 दिया है। जौना रूट में क्वेश्चन रहता है ना बाबू, वही रूट में एगो फंक्शन मानते हैं। माना कि यानी कि लेट हम लोग मान लेंगे कि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स है। जौना रूट में क्वेश्चन देता है ना बाबू, वही रूट में एगो हम लोग फंक्शन मानते हैं। रूट के रूप में दिया है ना, तो रूट के रूप में एगो हम फंक्शन मान लिए। एक है कि हम डीसी करेंगे। जब डीसी करेंगे बाबू तो dy/dx बराबर रूट एक्स के डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बाबू, 1/2 रूट एक्स। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग बढ़िया से। तो यहाँ पर हमने किए, अब क्या करेंगे कि x का वैल्यू लेते हैं, यानी कि इसको दो भागों में बांटते हैं। x का वैल्यू ऐसा चुनाव करते हैं हम लोग हैं कि रूट सॉल्व हो जाए आसानी से, और जो बचेगा थोड़ा सा उसको डेल्टा x में रख देते हैं। यानी कि x इक्वल टू हम ले लेंगे 36 और डेल्टा x में रख देंगे 0.6। ये हो जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा 36.6। तो x का वैल्यू हम लेते हैं सुविधा के अनुसार अपना, समझ गए ना, सुविधा के अनुसार। तो 36 ले लिए बाबू। अब 6 दूनी के ये 12 हो जाएगा, 36 के 6 आएगा ना, तो 6 दूनी कितना हो गया 12। एक बाद हम लोग बाबू निकालते हैं dy बराबर y में सन्निकट परिवर्तन। dy बराबर फार्मूला होता है बाबू dy/dx इंटू में डेल्टा x। dy/dx इंटू क्या होता है बाबू, डेल्टा x। और dy/dx से 1/12 है और डेल्टा x का मान है 0.6। अगर हम इसको घटाएंगे बाबू, अगर घटाएंगे तो पॉइंटवा उड़ा के नीचे 10 कर देंगे, 6 दूनी के 12, 1/20 आ जाएगा, जो कि 0.05 के बराबर हो जाएगा। अब जानते हो बाबू लास्ट में आंसर होता है क्वेश्चन बराबर। क्वेश्चन बराबर जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन बराबर होता है y या प्लस dy। क्वेश्चन बराबर क्या होता है बाबू, y या प्लस dy। तो y के मान यहाँ से निकाल लोगे ना, 36 बैठाओगे यार, तो y के मान आ जाएगा 6। यहाँ x के मान 36 बैठाएगा ना बाबू, तो x के 6 आ जाएगा। dy के मान हम निकालेंगे था ना 0.05, यानी कुल मिला के 6.05 आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दिए गए क्वेश्चन का सन्निकट मान अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग निकालते हैं बाबू। चलिए अब हम आगे चलते हैं, एकदम तड़ातड़ क्वेश्चन घसाते जाओ, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, 11। आइए क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ध्यान दीजिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 बिहार बोर्ड ने आपसे 11वां क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए एकदम बढ़िया से बाबू, ध्यान देना ठीक से। तो 11वां क्वेश्चन पूछा कि एक अंतराल दिया है, इंटरवल दिया है, क्या दिया है बाबू, अंतराल दिया है। बोला है कि 2 से 4 एक अंतराल है, तो एकरा में आप मध्यमान प्रमेय प्रूफ कीजिए। मीन वैल्यू थ्योरम MVT प्रूफ करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, कुछ नहीं है बाबू। सबसे पहले fx बराबर जो फंक्शन दिया है वह एक बहुपदीय फलन है। कौन फलन बाबू, वह एक बहुपदीय फलन है, यानी कि वह एक पोलिनोमियल फंक्शन है। कौन फंक्शन है, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि जो fx बराबर जो दिया है x² एक बहुपदीय फलन है। कौन फलन है बाबू, एक बहुपदीय फलन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक ना, एक बहुपदीय फलन है। अब बहुपदीय फलन हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि ये बंद अंतराल इतना में संतत होता है, संतत है, तथा साथ ही खुला अंतराल 2-4 में अवकलनीय है। खुला अंतराल 2-4 में कौन सी है, अवकलनीय है। बहुपदीय फलन ध्यान देंगे संतत और अवकलनीय होता है। क्या होता है, संतत और अवकलनीय होता है। तो आतना चीज आपको लिखना होगा कि यह एक बहुपदीय फलन है, जो उनकी बड़ा पोस्ट में घेरिएगा। बंद अंतराल में संतत है, खुला अंतराल में अवकलनीय है।
एक बाद आपको दूसरा स्टेप क्या होता है बाबू, ये तो आपका पहला स्टेज हो गया, ठीक ना, ये आपका पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज बाबू होता है, स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा ना, नंबर एकदम नहीं कटेगा, खूब बढ़िया से नंबर देने वाला आपको नंबर देगा, ठीक ना। ये पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज में क्या डेरिवेटिव करते हैं, क्या करते हैं बाबू, डेरिवेटिव डीसी मारेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डीसी हो जाएगा ना 2x। तो एक आधार पर हम लोग यहाँ पर x के स्थान पर c बैठाते हैं, ये 2c हो जाएगा। और तीसरा स्टेप में बाबू हम लोग यहाँ पर f डैश c का फार्मूला बैठाते हैं, एफ बी माइनस एफ ए, क्या होता है बाबू, एफ बी माइनस एफ ए बाटा बी माइनस ए। एक के प्रयोग करके सी के मान निकालते हैं। सी का मान अगर इसके अंदर से आ गया तो वह फलन एमबीटी प्रूफ हो गया, वह मध्यमान परिमेय सिद्ध हो गया, ठीक ना बाबू। आइए हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला कर देखिएगा, तो कुल मिला के एफ डैश सी के मान हम 2c बैठा देंगे बाबू, बी के मतलब ए का मतलब पहला हो गया, बी का मतलब दूसरा हो गया बाबू। तो एफ बी यानी फंक्शन में जाके बी के मान बैठाना है, तो बी के मान कितना दिया है, 4 दिया है ना बाबू। तो यहाँ पर 4 बैठा दीजिए, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 4 चौक के 16 हो जाएगा, ठीक है। ए के मान यहाँ पर कितना 2 दिया है, तो यहाँ 2 बैठा दीजिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी का मान असही पूछ रहा है, फंक्शन में ना असही सुखले बताना है, तो बी के मान कितना है, 4 है। एक बाद में ए के मान कितना है, 2 है। तो कुल मिला के देखा जाए बाबू, तो 2c बराबर हमने क्या गया, ऊपर में आ गया 12 है और नीचे में आ गया 2, कटा कितना आ गया, 6 आ गया। और 2c बराबर 6 आ गया, तो कटा दीजिए, यानी कि c बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब चूंकि जो c बराबर 3 है वो बिलोंग्स कर रहा है किसके अंदर से, 2 4 के अंदर से ये बिलोंग्स कर रहा है, 2 4 के अंदर में बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए यह मध्यमान परिमेय सत्यापित हुआ है। अब यहाँ लिख सकते हैं मध्यमान परिमेय सत्यापित हुआ, एमबीटी प्रूफ हो गया, मध्यमान परिमेय सत्यापित हुआ। आप लिख सकते हैं एमबीटी प्रूफ हुआ। एमबीटी का इतना ही सारा नियम है बाबू, इस संतत है, अवकलनीय है, एफ डैश निकाल के ये फार्मूला बैठा देना, और सी के मान निकालना। ऐसा अगर आ जाएगा, इसका अंदर से आ जाएगा, अगर 2 4 के बीच में 3 नहीं होता है जी, अगर ऐसा आ गया तो एमबीटी का हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन के बाबू, क्वेश्चन नंबर 12 की समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। बहुत जानते हैं, बहुत क्वेश्चन अच्छा पूछा है, बस थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, तुम लोग एकदम आप लोग का मेहनत रंग लाएगा। हम तो यही कहेंगे बार बार कि आप लोग का मेहनत रंग जरूर लाएगा। और हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए, एकदम एग्जाम तक आपका सेवा करते रहेंगे हम। हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए, आपका एग्जाम तक हम सेवा करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन बाबू समाकलन से है, इंटीग्रेशन से है। इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आपका किताब का क्वेश्चन है जी, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन ले लिया है। आइए, ये इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया गया है, समझ गए ना। इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या होगा, समझ गए ना। चलिए, तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर tan इनवर्स जो दिया है, ओकरे देखिए डेरिवेटिव दिया है, tan इनवर्स x को t मान लीजिएगा, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे बाबू, तो tan इनवर्स के डेरिवेटिव तो लोग जाता है, एक मिनट यहाँ पर 4 दिया है शायद, tan इनवर्स 4 दिया होगा, एक मिनट क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं बाबू। हाँ, tan इनवर्स 4 दिया है, ठीक है। चलिए, तो tan इनवर्स x के पावर 4 को t मान लेंगे बाबू। तो यहाँ पर हम लोग जो अब tan इनवर्स को हम यहाँ पर डेरिवेटिव जो करेंगे बाबू, तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर, तो है ना, x है तो स्क्वायर होगा। और फिर tan इनवर्स में जो रहता है उसका भी डेरिवेटिव करते हैं ना, यानी कि 4x क्यूब हो जाएगा, जो x के पावर 4 दिया उसका डेरिवेटिव 4x क्यूब हो जाएगा, यहाँ dt/dx हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो dx का मान है, भाग वाला गुना में पहुंचा देंगे, 1 प्लस x के पावर 8 आ जाएगा, और गुना वाला को भाग में पहुंचा देंगे, इतना देखिए आ जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के अनुसार, dx बराबर ये भाग वाला गुना में पहुंच गया, 4 दूनी 8 बन के, और गुना वाला भाग में पहुंच गए। यहाँ पर हम बाय द क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे बाबू, बाय द क्वेश्चन। तो जब बाय द क्वेश्चन करेंगे बाबू हम लोग,
तो यहाँ पर साफ साफ देख लो क्या है, क्वेश्चन में चलेंगे ना बाबू, तो एक्स क्यू दिया है, एक बाद में तुमको क्या दिया है बाबू, साइन का साइन दिया है, ठीक ना। यहाँ पर tan के जगहिया को हम t मान लिए हैं ना बाबू, यहाँ 1 + x के पावर 8 हो गया। देखो ना dx के मान हम बदल दिए हैं इतना, यानी 1 + x के पावर 8 हो गया, 4x³ हो गया, q से q कटा दो, और 8 कटा दो, तुम्हारा आगे चल के बच गया कितना बाबू, 1/4 हो गया साइन टी है। साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस टी होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी हो जाएगा, या कॉस टी या प्लस का के बैठा दे, के मैंने कौन कॉस्ट बिठाते हैं ना बाबू, 1/4 और कॉस का कॉस है, टी के मान कितना हो जाएगा बाबू, तो यही वाला बैठा देंगे tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस के। तो इसी तरीके से आपका एग्जाम तक हम सेवा करते रहेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एकदम आपका सोल्यूशन राइट बन चुका है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, समझ गए ना। पूछा नहीं tan इनवर्स का डेरिवेटिव मारे हैं, 1/1 + x² थीटा के डेरिवेटिव मारे हैं, तो 4x³ हो गया है। एक बाद ये भाग वाला को गुना पहुंचा दिए, गुना वाला को भाग में पहुंचा दिए। अब भाई जो क्वेश्चन किए x³ था, साइन के बगल वाला t माने थे, नीचे वाला छाप दिए, और ds का वैल्यू यहाँ से आकर बैठा दिए, कटा दिए, ये वाला q कट गया, 1/4 बाहर निकल गया, और साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस टी, और t के मान ला के फिर हम बैठा दिए, आंसर हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन, जो 13 नंबर क्वेश्चन कौन सी दिया है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक से। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13वां दिया है बाबू, क्वेश्चन नंबर जो 13वां है, ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है जी। क्वेश्चन नंबर जो 13वां दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ध्यान दीजिएगा, 1/में आपका दिया है cos x - a का इंटीग्रेशन पूछा है, और cos x - b का पूछा है, ठीक है। तो इस तरीके का जब भी बाबू आता है cos a - b, cos a + b, इस तरीके का क्वेश्चन तुमको जब भी मिलेगा बाबू, ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन तुमको जब भी मिलेगा बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, ऐसा क्वेश्चन तुमको जब भी मिलेगा, 13वां क्वेश्चन था, कौन नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, ये 13वां क्वेश्चन है। 1/में में दिया था cos x - a, यहाँ दिया है cos x - कितना बाबू b, ठीक है ना। अब 11 का हम लोग 13वां क्वेश्चन में आगे चलेंगे, तो ऐसे देखिए बनेगा कि जब भी cos के फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन देगा, x - a, x + a के फॉर्म में, तो ये जो थीटा में जो लगा हुआ है वो करेंगे साइन के रूप में ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन के रूप में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, और फिर हम ऐसे लिखेंगे, साइन के फॉर्म में के लिखेंगे, ठीक ना। थोड़ा सा जवाब बचाते हैं बाबू, काम करेगा। तो यहाँ पर साइन के रूप में लिखेंगे x - a थीटा लिख देंगे, और यहाँ भी हम लोग x - b थीटा लिख देंगे, दोनों थीटा लिख दिए। थीटा लिख करके एनालिसिस करते हैं तो क्या यहाँ पर समस्या आया, और समस्या तो हम लोग आने देंगे नहीं बाबू, क्या समस्या आया देखते हैं, समझ गए बाबू, क्या समस्या आया देख लेते हैं आगे। आइए, कौन सी दिक्कत वगैरह में है, बात समझने का तो लोग प्रयास करना बाबू, ठीक से। यहाँ पर जो पोस्ट ओपन करेंगे तो -x हो जाएगा, -x और प्लस से तुम्हारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ माइनस में प्लस बचेगा, b - a बचेगा, तो b - a जब बचेगा बाबू, तो 11 के कटाने के लिए यहाँ साइन हम b - a लिख देंगे, b - a यहाँ पर नोट कर देंगे, ठीक है। यहाँ b - a, ताकि ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा, तुमको दिक्कत नहीं होगा। ये अभी मान करके अब हम आगे बढ़ेंगे। नीचे भाग खाया दिए बुझा रहा तुम लोग बाबू, क्योंकि ऊपर में यही राशि फाइनल के रूप में हमको मिल रहा है, इसको कटाने के लिए लिखेंगे ताकि कट के खत्म हो जाए। और साइन a - b का सूत्र बिठा देंगे, साइन a होता है, फॉर्मूला जानता है ना साइन a - b का, साइन a इंटू में कॉस b होता है, माइनस कॉस a इंटू में साइन b होता है, साइन a कॉस b और कॉस a साइन b बिठा दिए। अब बाटा में अलग अलग भाग दे देंगे, दोनों को हम बारी बारी से बाबू भाग दे देंगे। अब जिसको कटने का मन होगा अपना कट जाएगा, जिसको कटने का विचार होगा वो खुद कट जाएगा ना। अलग अलग भाग देंगे, देखते हैं कितना आया बाबू तुम्हारा। चलो यहाँ पर ds लगा हुआ है, ठीक है, तो हमको रहता है cos b से cos b कटा देंगे, हेकरा में cos a से cos a का कर देंगे बाबू, कटा देंगे। अब देखो ध्यान से बात को समझे तुम लोग, यहाँ पर b - a हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा बाबू, b - a हो जाएगा।
एक बाद हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन बटा कॉस हमने की टैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमने के देखा बाबू टैन हो गया, और साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा, ये अभी आपका टैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टैन के फॉर्म हो जाएगा। समझ गए बात को। और टैन का इंटीग्रेशन तुम लोग जानता होगा कि टैन का इंटीग्रेशन लॉग सेक होता है, क्या होता है बाबू, लॉग मोड सेक होता है। तो टैन का इंटीग्रेशन लॉग मोड हम लोग सेक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लॉग मोड सेक हो गया। एक इंटीग्रेशन लॉग मोड कितना हो गया, सेक हो गया। समझ गया ना। अब यहाँ पर लॉग में माइनस में लगाया जाता है, बाटा में जाएगा, लॉग में माइनस लगाया जाएगा बाबू, बाटा में जाएगा। यहाँ पर 1 में आपका साइन बी माइनस ए हो जाएगा, और लॉग वाला बाटा में चल जाएगा, माइनस वाला बाटा में चल जाएगा बाबू, माइनस वाला बाटा में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक एक्स माइनस ए बटे में यहाँ पर सेक एक्स माइनस बी हो जाएगा। इतना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो तुम मेरा के सेक को बदल के कॉसो के रूप में ले आ सकते हो। इतना ही आंसर छोड़ देना, आना तो थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता है। 1 बटा साइन बी माइनस ए, 1 बटा साइन क्या लिखेगा बाबू, बी माइनस ए। आई लॉग के रूप में जो सेक लिखा है, ये उल्टा करने पर कॉस बन जाता है, तो उल्टा कर देंगे तो ऊपर ही चल जाएगा, कॉस ए बी माइनस ए बन जाएगा, और नीचे आकर के बन जाएगा कॉस ए माइनस बी बन जाएगा। तो ये आपका कॉस के रूप में भी आंसर सही हो जाएगा, और आपका सेक के रूप में भी आंसर सही हो जाएगा। तो ध्यान देना, इस तरीके से हम एसोसिएट किए हैं। यहाँ एक बार तुम फिर से मिला लो बाबू, कि यहाँ मैंने जानता है क्यों ऐसा किया है, क्योंकि जब साइन के रूप में जब हम ले आए हैं इसको बाबू, तब ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी बचेगा, क्या बचेगा, माइनस माइनस का बचेगा प्लस बी, और बी में से एक घटेगा, बी माइनस ए हो जाएगा। तो ऊपर में कैलकुलेट करने पर साइन बी माइनस ए आ रहा है, तो मैंने उतना ही से डिवाइड मार दिया, दोनों को दोनों कट जाएगा। अब यहाँ साइन ए कॉस बी का हम फार्मूला बैठा दिए हैं, साइन ए कॉस बी का फार्मूला बैठा दिए हैं। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो गया है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो गया है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो गया, तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी बैठा दिए हैं, दोनों को अलग अलग डिवाइड किए हैं। जिसको कटने का मन था कट के क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया है बाबू, कि tan का इंटीग्रेशन लॉग मोड से किया है, और यहाँ भी tan का इंटीग्रेशन लॉग मोड से का माइनस वाला बाटा में कर दिए हैं। इतना आंसर सही है, और चाहे आप सेक को किसी रूप में कॉस के रूप में तुम बदल सकता है, इतना आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारा बात समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों से मेरा उम्मीद है कि आप लोग इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए। मैं लाइन बाय लाइन करके सारा मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चैनल पर अपलोड करूंगा, और एग्जाम तक आप लोग का वायरल क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम तक आपको हम सेवा करते रहूँगा। यानी कि मैं आपको एग्जाम तक सेवा करूँगा। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। एकदम बिहार बोर्ड में जो जो क्वेश्चन आने वाला है, इसी चैनल पर सारे क्वेश्चन का सलूशन हम पहले ही कर डालेंगे। यानी कि आपके एग्जाम के लिए हम एड़ी चोटी एक कर देंगे। आप ही मेरे साथ बने रहिए। आज की वीडियो में इतना ही तक। आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।